अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एनिमल वायरसेस का जिक्र करने वाले हैं। देयर ट्रांसमिशन यानी कि उनके ट्रांसफ़र होने का जिक्र करने वाले हैं। एंड सिम्टम्स और उनसे जो बीमारियां फैलती हैं उनकी अलामात का जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस वायरस का हम जिक्र करने वाले हैं उसका नाम है चिकनगुनिया वायरस। इसका जो वेक्टर है यानी कि जो इसको ट्रांसफ़र करेगा वो होगा एडिस मॉस्किटो। और उसके अलावा दूसरा जो इसको ट्रांसफ़र करते हैं वो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स होते हैं। पिरामिड यानी कि ह्यूमन का भी ऑर्डर जो है वो प्राइमेट होता है जिसके अंदर बंदर वगैरह आ जाते हैं। तो ये जो है वेक्टर हैं जो कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं चिकनगुनिया वायरस को। उसके अलावा बात करें तो जो चिकनगुनिया वायरस है उसके अंदर जो है कौन सा न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। तो इसके अंदर आरएनए वायरस मौजूद है, आरएनए न्यूक्लिक एसिड मौजूद है विद द पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम। और ये जो है सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस जो है जीनोम इसके अंदर यानी कि जेनेटिक मैट्रिक्स का सिंगल स्ट्रैंड और पॉजिटिव सेंस मौजूद है। ट्रांसमिशन ब्लड के ज़रिए से फैलेगा। एडेस मॉस्किटो जो होगा वो भी अगर इंसान को बाइट करेगा तो उसको अपने ब्लड के ज़रिए से जो है वो पहुंचा देगा। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इस वायरस की मौजूदगी के? हेडेक, उसके अलावा बॉडी मसल एंड जॉइंट्स पेन यानी कि मसल्स में जो है दर्द होगा और जोड़ों में दर्द होगा। नोसिया यानी कि वॉमिटिंग का एहसास होना लेकिन वॉमिटिंग नहीं होगी। उसके अलावा वॉमिटिंग भी हो सकती है। स्वॉलन ग्लैंड्स जो ग्लैंड्स हैं हमारे वो भी फूल सकते हैं। एंड पेनफुल आइज और जो आइज है वो भी दर्द महसूस कर सकती हैं। उसके अलावा दूसरे वायरस का जिक्र करें डेंगू वायरस। तो इसका जो वेक्टर है हमारे पास वह है एडिस मॉस्किटो। और उसके अलावा जो है ह्यूमन यानी कि ह्यूमन के अंदर ये मौजूद हो सकता है। उसके अलावा इसके अंदर जो है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद है जेनेटिक मटेरियल के तौर पर, यह भी ब्लड के जरिए से पहुंचेगा। इसके अंदर जो है वॉमिटिंग हो सकती है। उसके अलावा रैशेज विद पेन यानी कि हमारी बॉडी पर जो है स्किन पर जो है दाग आएंगे और उसके साथ दर्द भी होगा। नोसिया यानी कि फील लाइक वॉमिटिंग। पेन टिपिकली बिहाइंड द आइज, आमतौर पर दर्द जो होगा वो आंखों के पीछे होगा। एंड इन द बॉडी और बॉडी के अंदर भी जो है दर्द महसूस होगा। उसके अलावा हमारे पास कुछ और है जैसे कि इबोला वायरस। अब इसके जो हमारे पास ट्रांसफ़र करने वाले यानी कि इसके जो वेक्टर्स हैं वो है कैनिड एनिमल्स। कैनिड एनिमल्स का मतलब होता है वो एनिमल्स जिनमें कैनाइन्स यानी कि नोकीले दांत होते हैं। अब इसके अंदर एग्जांपल्स आ गए, बेड्स हो गए, डॉग्स हो गए, या बियर्स हो गए, या फॉक्सेस हो गए। ये सारे जो है इसके एबोला वायरस के जो है वेक्टर्स हो सकते हैं। नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होगा, बॉडी फ्लूइड के जरिए से फैल सकता है। और उसके अलावा जो है तो इसके जो सिम्टम्स है वो हेमोरेजिक फीवर होगा। ये जो बुखार है इसको वायरस का बुखार भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो है हमारी बॉडी के जो बहुत सारे पार्ट्स हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। बेसिकली ये बुखार जो है हमारे ब्लड सिस्टम को यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को जो है मुतासर कर रहा होता है। फिर उसके बाद है हेपेटाइटिस सी वायरस। ये जो है इसके जो वेक्टर है वो ह्यूमन का ब्लड हो सकता है, ह्यूमन के अंदर मौजूद हो सकता है, उसके ब्लड के अंदर। इसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए मौजूद होगा। उसके अलावा ट्रांसमिशन किस तरह से हो सकती है? ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस अकर मेनली ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आमतौर पर हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है वो ब्लड के फैलाव से, ब्लड के ट्रांसफ़र होने से जो है ये फैल सकता है। उसके अलावा जो है अलामत क्या लिखी हुई है? फीवर बुखार होगा, येलो स्किन, स्किन जो है वो पीली पड़ जाएगी, फैटिग यानी कि थकान होगी, मसल एंड जॉइंट पेन, मसल्स में और जोड़ों में दर्द महसूस होगा, नोसिया यानी कि फील लाइक वॉमिटिंग, एंड लॉस ऑफ एपिटेट यानी भूखा ना लगना, एंड स्टमक पेन और जो है मैदे में दर्द, ये भी जो है अलामत में शामिल है। उसके अलावा मीजल्स वायरस। तो मीजल्स वायरस जो है वो किस तरह से फैलता है? तो यहाँ लिखा हुआ है एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स फ्रॉम नोज एंड थ्रोट, म्यूकस इन ह्यूमन। तो जो इंसान के नोज से या थ्रोट से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो दूसरे इंसान में अगर मुंतकिल हो गई तो उस वजह से ये जो है बीमारी हो सकती है। और इंसान का जो म्यूकस होता है उसके अंदर भी मीजल्स वायरस हो सकता है। अब इसके अंदर जो है कौन सा आरएनए होगा? नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे होगा। और उसके अलावा किस तरह से फैल सकता है? स्नीजिंग एंड कफिंग ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन यानी कि अगर इंसान को छींक आएगी या खांसी होगी तो उस वजह से ये हवा में चला जाएगा, फिर हवा से जो है दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। तो इसकी जो अलामात है वो है फीवर बुखार, कफ यानी कि खांसी, एंड अ रनी नोज और एक बहती हुई नाक। ये जो है इसकी अलामात है मीजल्स की, फॉलोड बाय अ बॉडी रैश। और उनके साथ साथ जो है बॉडी पर जो है रैशेज भी आना शुरू हो सकते हैं।
और उसके बाद हमारे पास एक और वायरस है जिसे आप बखूबी जानते हैं, कोरोना वायरस। इसके ट्रांसफ़र होने का जो ज़रिया है वो बेड्स थे, ह्यूमन भी इसके वेक्टर हो सकते हैं अब। उसके अलावा आरएनए वायरस इसके अंदर हो सकते हैं। ट्रांसफ़र होने का तरीका जो है एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स यानी कि हवा के ज़रिए से ये फैल सकता है। और उसकी जो अलामात हैं, सिम्पटम्स हैं, ये लंबे सारे सिम्पटम्स लिखे हुए हैं। पहला जो सिम्पटम लिखा हुआ है वो है लेबर्ड ब्रीदिंग, यानी कि जो है ब्रीदिंग होगी वो हमारी आसान नहीं होगी, हमें जो है मुश्किल से ब्रीदिंग हमारी हो पाएगी। प्रेशर इनसाइड द चेस्ट विद पेन, सीने में जो है प्रेशर महसूस हो रहा होगा, उसके साथ दर्द भी होगा। वीकनेस, डिफ़िकल्टी इन स्पीच, वीकनेस भी होगी और डिफ़िकल्टी होगी बोलने में। लो ऑक्सीजन लेवल, यानी कि ऑक्सीजन का अमाउंट जो है कम भी हो सकता है। तो ये अलामत है हमारे पास कोरोना वायरस की। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना था और उसके साथ साथ जो है हमारा चैप्टर जो है वो भी ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इसके जो है एक्सरसाइज और एमसीक्यूज का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।